मैं वजीर हूँ, अगर मेरी वजारत जो है या मेरा ओहदा जो है या मेरा सियासी मकाम जो है वो इस चीज़ में रुकावट है कि मैं बात नहीं कर सकता, जो भी हकीकत है उसको बयान नहीं कर सकता, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं चुप कर जाऊँ। वो भी तो एक गुनाह होगा, वो भी तो एक जुर्म चुप नहीं करने के बाद कि मैं किसने आवाज़ तो बुलंद कर रहा हूँ। मेरा क्या कहते हैं, प्रेडिकेट तो नहीं कर रहा ना मुझे मेरा ओहदा या मेरी गवर्नमेंट है ना। अगर मेरा मतलब मेरी पार्टी अनकंफर्टेबल हो जाए इसके लिए, तो वो एक अलग बात है कि भाई ये क्या बातें कर रहा है, हम दिवालिया हो गए या दिवालिया मुल्क में रह रहा हूँ या डिफॉल्ट हो गया हुआ है, अगर ये हमारा कसूर है। ये आप जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं पब्लिकली, ये आप वज़ीर आज़म साहब को क्यों नहीं बताते? ये वज़ीर आज़म साहब को सबको पता है जी, ये चीजें कोई ढकी छुपी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सजाद खान न्याज़ी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली चिल का। नाज़रीन, एक बार फिर ख्वाजा आसिफ अपने बयान पर डट गए हैं। ख्वाजा आसिफ ने कह दिया है कि हमारा मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है, हमारे पास हम एक दिवालिया मुल्क हैं। सबसे पहले आप ख्वाजा आसिफ की ये गुफ्तगू सुने और फिर आगे जाके ख्वाजा आसिफ पर मजीद बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ख्वाजा आसिफ की ये गुफ्तगू सुने और इस गुफ्तगू के बाद देखें ख्वाजा आसिफ का क्या हालात होते हैं। मैंने जो बात की है, लेकिन ये डिफॉल्ट जो है उस सेंस में नहीं है, ये जिस सेंस में IMF की बात हो रही है या उस सेंस में है। आप देखें, आप कोई बैलेंस शीट बना लें, आप देखें FBR के पास कितनी कैपेसिटी है टैक्स कलेक्ट करने की, क्या वो टैक्स कलेक्ट होता है। लोगों ने सीटें खरीद ली हुई हैं सेनेट की और नेशनल असेंबली की, जो टैक्स चोर है वहां पे आके बैठे हुए हैं। मैं आपको सेक्टर भी बता देता हूँ, आप एक डिटेल प्रोग्राम बेशक मेरे पे इस पे कर रहे हैं। एक तबका जो है वो 1,500 कनाल के गोल्फ कोर्स पे बैठा हुआ है। दूसरी तरफ आप रूडा का बना रहे हैं प्रोजेक्ट, जहां पे लोगों की झुग्गियों के ऊपर आप जो है वो ट्रैक्टर चला रहे हैं। मैंने हो सकता है डिफॉल्ट का लफ्ज गलत इस्तेमाल किया हुआ, मौजूदा एनवायरनमेंट में उसकी इंटरप्रिटेशन और होती। मैं कहता कि हम बैंकरप्ट हो गए हैं, मॉरली बैंकरप्ट भी हो गए हुए हैं और अदरवाइज भी बैंकरप्ट हो गए हैं। मैंने अभी बताया आपको कि 900 बिलियन का नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं हमारे बैंकिंग सिस्टम के अंदर। हमारा BIA का डेट जो है, उसकी सर्विस जो है, इंटरेस्ट जो है वो 70-80 बिलियन के करीब है उसकी, और वो मैं अमाउंट नहीं बताना चाहता जितना उनका इस वक्त डेट है। आप जब तक कॉग्निजेंस नहीं लेंगे, इन चीजों को नहीं लेंगे, तो ख्वाजा आसिफ की थोड़ी सी बात काट रहे हैं। ख्वाजा आसिफ जिस तरीके से अपनी हुकूमत के खिलाफ बोल रहे हैं, दर हकीकत अब ये सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट और जो इनको लाए थे, सहूलतकार लाए थे, ये उनके लिए एक सबक है कि अगर आप एक नारी को हुकूमत देंगे और एक ऐसी हुकूमत गिराएंगे जो पाकिस्तान को संवार रही थी, जो पाकिस्तान के हालात को ठीक कर रही थी, और सिर्फ अपनी जिद और अना की वजह से अगर उस हुकूमत को आपने गिराया है और इसलिए कि वो आपका एहतसाब करना चाहते थे, और फिर आपने ये कहा कि हम अपने केसेस को ख़त्म कराएं, अपने वकार को बहाल करें, और आपने इस इम्पोर्टेड हुकूमत और चोरों को मुसल्लत कर दिया, तो अब पाकिस्तान के हालात आप खुद देख लें। मजीद ख्वाजा आसिफ की आप गुफ्तगू सुने, ख्वाजा आसिफ अपनी हुकूमत के बारे में क्या कह रहे हैं। ऐसी नुकसानदेह, मैं आई एम जस्ट आइडेंटिफाइंग कि कहाँ बीमारियां हैं। फॉर गॉड सेक, आप कंपेटेबल अपना लाइफस्टाइल रखें, जो आम आदमी जो है जो उसको देखे तो उसको दुख ना हो। ये आप जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं पब्लिकली, ये आप वज़ीर आज़म साहब को क्यों नहीं बताते? ये वज़ीर आज़म साहब सबको पता है जी, ये चीजें कोई ढकी छुपी नहीं है, ये सबको पता है। गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन एनी बिजनेस, इसी बिजनेस में उसको सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन दो उसके पास काम होने चाहिए कि ये लोग। ख्वाजा आसिफ जिस तरीके से फरमा रहे हैं, आपने ये गुफ्तगू सुनी है, लेकिन ये बात देखिए, एक ऐसे अनाड़ी को पाकिस्तान पर मुसल्लत किए गए, एक ऐसे वजीर खजाना को लगाया गया है जो खजाने के अल्फ बे के बारे में नहीं जानते। और आप ये भी जानते हैं, इसाक डार जब भी पाकिस्तान के वजीर खजाना बने हैं, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में सबसे बड़ा किरदार सिर्फ और सिर्फ इसाक डार का है। मुफ्ती इस्माइल वाकई में फैसले गलत कर रहा था, मुफ्ती इस्माइल भी, लेकिन वो पाकिस्तानी अवाम के लिए सख्त फैसले थे, क्योंकि जिस हालात में वो अपनी हुकूमत को लीड कर रहे थे। लेकिन मुफ्ती इस्माइल को हटाकर जिस तरीके से मरियम ने अपने समधी को लगवाया, उसने जिस तरीके से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब पाकिस्तान में जो हालात है, पाकिस्तानी कौम इस वक्त वो इस चीज में रुकावट है कि मैं बात नहीं कर सकता, जो भी हकीकत है उसको बयान नहीं कर सकता। देन देयर आर ऑप्शंस अवेलेबल। ये मैं प्लॉट जो है अल्टीमेटली तो 4 फुट बाय 6 फुट वाले प्लॉट में जाना है ना। ये लोग क्यों प्लॉट इतने इकट्ठे कर लेते हैं? इतने बड़े बड़े लोग जो है प्लॉट इकट्ठे कर रहे हैं, इस सोसाइटी में भी लाया, उधर भी लाया, उधर भी लाया, हर पास से हाथ मार रहे हैं। ठीक किसने करना है? आपको ये हमने ठीक करना है, ये हमारा कसूर है। आप जो सवाल कर रहे हैं वो सवाल आपके बनते हैं कि तू एक बैठ के टीवी के ऊपर दूसरे दिन रोना शुरू करने, रौला पाना रहना है कि कम से कम मैं आवाज तो बुलंद कर रहा हूँ। मेरा क्या कहते हैं, प्रेडिकेट तो नहीं कर रहा ना मुझे मेरा ओहदा या मेरी गवर्नमेंट है ना। अगर मेरा मतलब मेरी पार्टी अनकंफर्टेबल हो जाए इसके लिए, तो वो एक अलग बात है कि भाई ये क्या। जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ एक्स और वाई के खिलाफ बोल रहे हैं, एक्स और वाई के खिलाफ आजकल बहुत ज्यादा बोल रहे हैं,
अब जिस तरीके से मैंने पहले बताया था खकान अब्बासी के खिलाफ, जिस तरीके से मरियम के खिलाफ बोलने पर, क्योंकि मरियम के रास्ते में जो भी आता है मरियम उसको काट के रख देती है। अब जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ बोले हैं, थोड़े दिनों तक आप देखेंगे ख्वाजा आसिफ पर भी एक केस बन जाएगा या ख्वाजा आसिफ को अपनी पार्टी से डराया जाएगा, धमकाया जाएगा कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। हम पाकिस्तानी कौम के सामने अपनी हुकूमत को जो है मुस्बित पेश करने की कोशिश करते हैं, दूसरी जानिब आप जाते हैं टीवी में टॉक शो में जाते हैं तो आप ये कहते हैं कि हमारा मुल्क डिफॉल्ट कर गए। एक जानिब आप कहते हैं कि जो पाकिस्तान को डिफॉल्ट कहेगा उस पर जो है कानून लगेगा और वो पाकिस्तान का दुश्मन है, नहीं कि वजीर एहसान इकबाल कहते हैं। लेकिन अब ख्वाजा आसिफ को कुछ नहीं कहा जा रहा, ख्वाजा आसिफ खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया है। पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है, पूरी दुनिया कह रही है कि देखें ये पाकिस्तान इस वक्त डिफॉल्ट कर चुका है, पाकिस्तान एक कंगला मुल्क हो चुका है, पाकिस्तानी अवाम आजकल भिखारी बन चुकी है। ये सारा क्रेडिट इसी इम्पोर्टेंट हुकूमत को जाती है, इसी चोरों और डाकुओं की जो हुकूमत लाई गई थी, ये सारा क्रेडिट इसी हुकूमत को जाता है। और जो कहा जाता था कि बहुत बड़े तजर्बाकार टीम लेके आ रहे हैं, अब वो भी एक्सपोज हो गई है और ये भी पता चल गया कि शहबाज शरीफ कितने बड़े तजर्बाकार हैं और पाकिस्तान को किस तरह की लीड कर रहे हैं। अब इनकी नस्लें भी याद रखेंगी और जो इनको लाए हैं उनकी भी नस्लें याद रखेंगी कि वाकई ये बहुत बड़ी हम तजर्बाकार टीम लेके आए हैं। नाज़रीन, वीडियो कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में बताएं। वीडियो